अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द पैरोट हु वुड नॉट टॉक, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 55 पे। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को देखते हैं। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक वार्म अप दिया हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। इस पिक्चर में एक इंसान है और उसके साथ क्या है, एक बंदर है। अब ये जो इंसान है ये इस बंदर को देखकर क्या कर रहा है, अपनी जीभ को बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो फिर सेकंड वाले पिक्चर में हमें ये दिखाई देता है कि ये जो बंदर है अब ये भी अपने जीभ को निकलना स्टार्ट करता है। तो फिर हमें इससे ये पता चलता है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो फिर वो दूसरा, ठीक है, यानी कि जो जानवर हो चाहे वो इंसान हो जो भी हो, वो क्या कर लेता है, उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है और वो भी उस चीज़ को करना स्टार्ट करता है। तो फिर हमें इस पिक्चर में यही दिखाई दे रहा है कि ये जो बंदर है ये इस इंसान की क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। ठीक है, तो फिर चलो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। When I was growing up in Mysore, almost all our neighbors kept a pet parrot or parakeet. जब मैं, ठीक है, यानी कि मैसूर में रहता था, हमारे जितने भी पड़ोसी थे उनके पास एक पैरोट्स हुआ करता था या फिर एक पैराकिट्स हुआ करता था। अब ये पैराकिट्स क्या है, ये भी एक किस्म का पैरोट्स ही है। ठीक है, तो फिर ये जो ऑथर है ये बोलना चाह रहा है कि उनकी जितने भी नेबर्स में हर एक के पास पैरोट्स या पैराकिट्स हुआ करते थे। समटाइम्स दिस बर्ड वुड लर्न टू टॉक, और कभी कभार ऐसा भी हुआ करता था कि वो जो बर्ड्स थे वो बात करना स्टार्ट करते थे। दे वुड से थिंग्स लाइक स्टडी चाइल्ड, स्टडी और डोंट बी ग्रीडी। तो फिर कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कि ये बर्ड्स क्या करते थे, रिपीट करते थे, जैसे कि स्टडी, चाइल्ड या फिर स्टडी या फिर डोंट बी ग्रीडी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे। These words and phrases were of course learned after some members of the household had repeated them many times in front of the birds. ये कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर कुछ ऐसे फ्रेज या फिर सेंटेंस वगैरह थे जो कि उस घर के फैमिली मेंबर्स उन बर्ड्स के सामने जाके रिपीट करते थे और वो उस चीज़ को क्या कर लेते थे, लर्न कर लेते थे। ठीक है, बट आवर पैरोट्स रिफ्यूज टू टॉक, लेकिन जो हमारे पास पैरोट था उसने बात करना मना कर दिया, यानी कि उसने उस चीज़ को लर्न नहीं किया। आंट रूबी had brought it from a bird catcher who sold caged birds. तो फिर हमारा जो आंट रूबी था, ठीक है, यानी कि जो हमारे आंटी थे, उसने उस बर्ड्स को खरीद लिया था, किससे, एक बर्ड कैचर से। दो ग्रैनी एंड ग्रैंडफादर were not happy about keeping caged birds as a pet. लेकिन जो हमारा दादा और दादी थे वो दोनों खुश नहीं थे ऐसे किसी परिंदे को, किसमें, यानी कि उस पिंजरे में बांध के रखने को। जो बर्ड होते उसे एज अ पेट रखने के लिए हमारा ग्रैनी और ग्रैंडफादर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। आंट रूबी इंसिस्ट ऑन कीपिंग द पैरोट एंड टीचिंग इट टू टॉक, लेकिन जो आंट रूबी थी उसने, यानी कि क्या किया, डिमांड किया, फोर्स किया कि वो उस पैरोट को रखेगी और वो उस पैरोट को सिखाएगी कि बात कैसे करते हैं। बट द बर्ड इमीडिएटली डिसलाइक्ड माई आंट, लेकिन वो जो बर्ड था उसने मेरे आंट को क्या किया, ना पसंद किया। ठीक है, यानी कि वो मेरे आंटी को पसंद नहीं करती थी। Kiss Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage. तो फिर जो मेरे आंट रूबी थी वो हमेशा उस पैरोट की पिंजरे के सामने अपने चेहरे को ले जाकर बोलती थी क्या, किस किस। बट द पैरोट वुड बैक अवे, इट इज़ लिटिल आइज गेटिंग इवन स्मॉलर विद एंगर। तो फिर वो जो बर्ड था वो मेरे आंटी को देखकर क्या हो जाती थी, पीछे की तरफ चली जाती थी, और जो उसका आइज था वो पहले से छोटा तो था और गुस्से की वजह से उस बर्ड्स की आइज और भी ज़्यादा छोटा होता था। वंस इट सडनली डिव्ड फॉरवर्ड एंड नॉक्ड ऑन रूबी स्पेकल्स ऑफ हर नोज। अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो जो बर्ड था वो आगे की तरफ आया और मेरे आंट रूबी के चश्मे को उसकी नाक से
खींच लिया। आफ्टर दैट आंट रूबी स्टॉप शोइंग हर लव फॉर द पैरोट। उस दिन के बाद से आंट रूबी ने उस पैरोट की तरफ अपने अफेक्शन दिखाना बंद कर दिया। शी बिकेम अनफ्रेंडली टुवर्ड्स द पुअर बर्ड, और उसने उस बर्ड को नापसंद करना स्टार्ट किया। शी मेड फेसेस एट इट एंड कॉल आउट कांट सिंग, कांट डांस एंड अदर नेस्टी कमेंट। तो फिर जब भी मेरी आंटी उस पैरोट के सामने से गुजरती थी तो फिर वो हमेशा उस पैरोट को देख के अपने फेसेस बनाने स्टार्ट करते थे, और वो उस पैरोट को देख के ये भी कमेंट करती थी कि तुम गा नहीं सकती हो, तुम नाच नहीं सकती हो, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देती जाती थी। इट बिकेम्स माई जॉब टू फीड द पैरोट। फिर उस दिन के बाद से ये मेरा काम बन गया कि उस पैरोट को खाना मैं खिलाऊं। I looked quite happy to receive the green chilies and dried tomatoes from my hand. तो फिर वो जो पैरोट था वो खुश लगता था जब मैं उसे क्या हरी मिर्ची और टमाटो अपने हाथों से खिलाता था। When it was the mango season, I got to eat a couple of mangoes while feeding the parrot. और ये किसका, यानी कि जो मैंगो का सीज़न था उस टाइम क्या कर रहा था, मैं कुछ मैंगोस खा रहा था और उस पैरोट को भी खिला रहा था। वन आफ्टरनून वाइल एवरीवन वाज एंजॉयिंग अ शॉर्ट नैप, आई गेव द पैरोट इट्स लंच एंड देन पर्पसली लेफ्ट द कैच डोर ओपन। तो फिर एक दोपहर को जब हर कोई सो रहा था, ठीक है, नैप हम कहते हैं सोने को, जब हमारे घर में सब सो रहे थे और मैंने उस पैरोट को लंच दिया, और मैंने जब लंच देने के बाद मैंने जानबूझ के जो वो पिंजरा था उसका दरवाज़ा मैंने खुला रखा। सेकंड्स लेटर द बर्ड्स वाज फ्लाइंग फ्रीली इनटू द मैंगो ऑर्चर्ड्स। फिर उसके कुछ सेकंड्स ही बाद जो वो बर्ड था वो उस पिंजरे से निकाल के कहाँ पे भाग गया, मैंगो के बाग में भाग गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम कल देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। आज के लिए खुदा हाफिज।